हेलो स्टूडेंट, आप लोग सब कैसे हो? बहुत अच्छे से होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन 26 तक कवर कर लिए थे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एक्सरसाइज 11 का 26 तक क्वेश्चन आंसर हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन का आंसर हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, है ना? यानी हम लोग सॉल्व कर लिए थे। अब देखिएगा, 27 का क्वेश्चन हम लोग आज 27 से क्या करेंगे, 31 तक कवर करेंगे। ठीक है, तो आज ये यहाँ से यहाँ तक खत्म कर लेना है। तो 27 का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान है और इजी है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ 3x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड 3 अपॉन x इज इक्वल टू कॉट थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो चलिए बहुत आसान है, देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन जो है, अब देखिए 3x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा है। ठीक है, तो हमको वैल्यू फाइंड करना है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। ठीक है, देखिए आपको फार्मूला याद है, एक फार्मूला है एडिशन टर्म से रिलेटेड। क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है ना। अब इसी बेस पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, कॉसेक थीटा का वैल्यू मेरा क्या है, 3x है। वो वैल्यू पुट कर देंगे तो 3x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का क्या है, 3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब देखिए 3x का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 3 यानी 9 और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो, है ना? तो उसी टाइप से हो जाएगा। यानी 3 स्क्वायर कैसे कीजिएगा, ये जो स्क्वायर है इस पे भी ट्रांसफर होगा और इस पे भी होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस उसी तरह ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू मेरा क्या है, 1 है। क्लियर? अब देखिएगा ये दोनों में कॉमन क्या है, 9 है। 9 कॉमन ले लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे बच गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 1। अब देखिए 9 को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3 इंटू 3, तो एक यहाँ पे रहने दे दीजिए, एक 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं ना, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो एक ट्रांसफर हो गया इधर, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया, और एक रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पे है ना, इसीलिए हम क्या किए, एक 3 को हम यहीं पे छोड़ दिए और इतना का जो वैल्यू हुआ मेरा 1/3 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन जो है, वो एंगल बी इज इक्वल टू 90 दे दिया, एंगल ए इज इक्वल टू 30 दे दिया, और ए सी हमको दे दिया हाइपोटेनस 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछ दिया बी सी क्या होगा, बी सी मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हमसे ए भी पूछ दिया, बेस पूछ दिया। तो देखिए, जब हमको एक एंगल हमको गिवन हो और एक साइड गिवन हो, तो हम रेशियो से बनाएंगे। कौन सा? साइन का, कॉस का, टेन का यूज करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला हम फाइंड करते हैं, हमको क्या, यानी हमको क्या निकालना है, हमको हमें निकालना है, हमें बी सी निकालना है, यानी पी निकालना है। तो देखिए पी और एच किसका रेशियो होता है, तो पी और एच मेरा साइन का होता है, यानी साइन एंगल क्या है, ए, यानी साइन ए इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर है, साइन ए इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, उसका रेशियो लिख दीजिए, तो साइन ए इज इक्वल टू मेरा रेशियो जो हो जाएगा पी यानी बी सी अपॉन मेरा क्या हो जाएगा, एच यानी ए सी, और ए कितना है, 30 डिग्री है, पुट कर देंगे, और बी सी मेरा क्या है, नहीं मालूम, ए सी हमें दे रखा है 20। ठीक है, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा बी सी और ये 20,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे तो मेरा क्या 20/2 हो जाएगा इज इक्वल टू BC। ये कटेगा मेरा क्या हो जाएगा 10। BC मेरा क्या आ गया, BC मेरा जो हो गया वो 10 हो गया है। क्या हो गया 10 हो गया, यानी दो साइड आपको मालूम हो गया, ये मेरा 10 आ गया। ठीक है, दो साइड आपको मालूम हो गया। अब हमसे पूछ दिया क्या ए बी इज इक्वल टू वाट, ए बी मेरा क्या होगा। तो उसी तरह से देखिए ये यूज कर लीजिए, ए वाला साइड और ये वाला साइड। तो P और B किसका रेशियो होता है, सोचिए थोड़ा सा। P और B होता है tan का। तो tan A इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा BC अपॉन AB, यानी BC मेरा परपेंडिकुलर और AB मेरा बेस। क्लियर। तो tan 30 इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, BC जो मेरा है वो मेरा क्या है, उसका वैल्यू पुट कर देंगे 10 और AC हमको निकालना ही है। अब tan 30 का वैल्यू मेरा क्या होता है 1/√3 होता है इज इक्वल टू, ये मेरा 10 हो जाएगा है ना, अपॉन AB। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी AB हो जाएगा, और √3 10 से हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा 10√3। ये मेरा क्या निकल के आ गया, ये मेरा निकल के आ गया BC है, BA सॉरी AB हो जाएगा ना, AB और BA। ये मेरा क्या हो गया बेस हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते। क्वेश्चन नंबर 29 भी मेरा सेम है। हमको क्या दे दिया, एक राइट एंगल है उसमें एंगल ए हमको 30 दे दिया, और BC जो है वो मेरा 6 दे दिया 6 सेंटीमीटर, और AB हमसे पूछ दिया और AC पूछ दिया। ठीक है, तो देखिए एंगल ए दे रखा है, यानी एक एंगल हमको दे दिया 30 डिग्री। ये तो 90 होता ही होता है, राइट एंगल में 90 से रिलेटेड होता है ना। अब 90 के अलावा कोई और अदर एंगल दे दिया और एक साइड दे दिया। अब हमसे पूछेगा कि हमसे बता दिए AC यानी हाइपोटेनस और बेस बताइए क्या होता है, तीनों साइड आपको बताना है। तो चलिए उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमको क्या देगा P, और हम मानिए हम B निकाल रहे हैं। ठीक है, तो P और B किसका रेशियो होता है, तो आप कहिएगा क्या tan 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 का ही होता है ना, tan A इज इक्वल टू यानी tan थीटा का होता है। तो tan A इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, उसका रेशियो होता है P अपॉन B, यानी P मेरा क्या हो जाएगा BC अपॉन AB। B मेरा AB है। अब देखिए यहाँ पे tan A कितने कितने डिग्री है 30 पुट करेंगे। BC मेरा क्या है 6, AB हमको निकालना ही है। अब tan 30 का वैल्यू पुट कर दीजिए, मेरा क्या हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 6 अपॉन AB। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो मेरा क्या हो जाएगा AB, और इधर क्या हो जाएगा 6√3। ये मेरा क्या आ गया AB यानी बेस निकल के आ गया। अब देखिए अब आप क्या कीजिए कि अब हमको क्या निकालना है AC निकालना है। तो उसी तरह हम देखिए P और H किसका होता है साइन का, या B और H भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन का ले लीजिए, मेरा क्या हो जाएगा साइन 30, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं कोई दिक्कत। साइन 30 का वैल्यू साइन 30 का रेशियो क्या होता है, यानी साइन का रेशियो क्या होता है सॉरी। अब देखिएगा साइन साइन थीटा का रेशियो मेरा होता है क्या P/H। तो P मेरा क्या है BC अपॉन AC। अब साइन 30 का वैल्यू मेरा क्या होगा 1/2। ठीक है, BC मेरा क्या है 6 है, और AC हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे, AC हो जाएगा ये इधर आएगा 6 × 2, AC मेरा क्या हो जाएगा 12। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, उसी तरह आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है सेम 29 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 30 एकदम प्रॉपर 29 की तरह है। उसमें हमको 29 में हमको P दे दिया था, यानी परपेंडिकुलर दे दिया था, और हमको तीनों साइड पूछ लिया था। अब इसमें क्या किया हाइपोटेनस दे दिया, और आपको दोनों साइड बताना है। क्लियर। उसमें भी एक दिया था, दोनों साइड बताना था। ठीक है, चलिए उसी तरह सॉल्व करेंगे। अब हम क्या निकालते हैं BC। BC मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर है ना, जिसको
हम लंब भी कहते हैं ना हिंदी में। तो देखिए ये क्या पी और एच मेरा किसका रेशियो है, सोचिए। तो पी और एच मेरा साइन का है, तो साइन 45 यूज कर लेते हैं, क्योंकि एंगल 45 है ना, ए से ही इसके सामने पी होगा ना, है ना, तो 45 यूज हो जाएगा। अब देखिएगा, यानी अब इसका रेशियो पुट कर लीजिए, यानी क्या हो जाएगा, बी सी यानी पी और एच, एच मेरा ए सी है। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। बी सी हमको निकालना है, ए सी का वैल्यू दे रखा है 3√2। √2 ये यहाँ पे आएगा, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, साइड के इस साइड इस साइड, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया 3, इधर आएगा मेरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू बी सी। बी सी मेरा निकल के आ गया 3, ठीक है। अब देखिए, अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे, यानी बी सी मेरा आ गया, ये मेरा आ गया परपेंडिकुलर निकल गया, और हमसे अब पूछ रहा है ए बी, ए बी बता दीजिए, तो ए बी मेरा क्या हो जाएगा, यानी ये निकल गया है, और हमको ये निकालना है, तो ये और इसका रेशियो ले लेते हैं, तो पी और बी किसका रेशियो होता है, tan का, tan ए यानी 45 हो जाएगा, और बी सी अपॉन ए बी। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और बी सी मेरा क्या निकल के आया है, बी सी मेरा 3 निकल के आया है, ए बी निकालना ही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ए बी 1 से करेगा तो ए बी हो जाएगा, और 3, ये मेरा ए बी निकल के आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स के वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है, सबका वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स इंटू tan 45 का वैल्यू मेरा हो जाएगा 1, इंटू cot 60 का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, cot 60 का 1/√3 इज इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू मेरा क्या होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, इंटू कॉसिक 60 का वैल्यू क्या होता है, 2/√3, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएगा, अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या क्या हो जाएगा, देखिए √3, अब यहाँ पे एक्स इंटू 1/√3 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर 1/√3, क्योंकि ऊपर 1 बचा, नीचे √3, ये कैंसिल हो जाएगा, मेरा एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या बच गया, 1। एक्स का वैल्यू निकालना था, एक्स का वैल्यू मेरा आ गया 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 cosec स्क्वायर 30 प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 10 हमको लाना है, ठीक है, यानी 10 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है हमको, लाना नहीं है ना, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो उसी तरह सबका वैल्यू पुट कर लेंगे। 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होता है, यानी कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3/4 है, ठीक है, माइनस 3/4 है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है ना, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 दे रखा है, इज इक्वल टू 10 है ना। थोड़ा सा जगह है कम, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ठीक है। अब 2 इंटू ये मेरा क्या हो जाएगा, 4, डायरेक्ट कर दे क्या, 8 प्लस ये मेरा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मेरा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 3x/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 3/4, उसी तरह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। थोड़ा सा थोड़ा लिखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिएगा 8 प्लस 3x/4
माइनस ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बचेगा। अब मेरा इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया 10। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4, इसके नीचे कुछ नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32 प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 10। ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो मेरा यहाँ क्या बच जाएगा, राइट करे क्या, ये 40 हो जाएगा क्या, नहीं देखिए नहीं समझेगा फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए थोड़ा डिटेल ही कर लेते हैं। 32 प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 10 इंटू 4, 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, है ना। 32 में से 1 घटेगा 31, और 3x है 49, प्लस में हो जाएगा 31, उधर जाएगा -31 हो जाएगा, है ना। अब 3x इज इक्वल टू 9, ये कटेगा 3 टाइम्स में, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू मेरा क्या निकल के आ गया 3, ये मेरा क्या हो गया आंसर। क्लियर, समझ गए, है ना। थैंक यू, ये चैप्टर हो गया समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको पसंद है यानी आपको समझ में आया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।